हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार एस्टेट यानी टीजीटी और पीजीटी की पात्रता परीक्षा का जो आवेदन फॉर्म निकला हुआ था, उसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी को पास आउट हो चुकी है। यानी आप सबने फॉर्म भरा होगा, 10 जनवरी उसकी अंतिम तिथि थी। अब उसका डमी एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जिसमें आप संशोधन कर सकते हैं अगर आपके आवेदन फॉर्म को भरते समय कोई गलती हुई है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं डमी एडमिट कार्ड क्या है और उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम स्क्रॉल करते हुए देखेंगे नीचे, यहाँ पे आपको लिंक दी हुई है। ये देखिए, ये बिहार एस्टेट 2024 डमी एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। उस पर इसमें साफ साफ ये लिखा है डमी एडमिट कार्ड, क्लिक है ये। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले लॉगिन करके अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, ये ऑफिशियल पेज खुल गया है। इसमें साफ साफ लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम, ये लॉगिन है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपने आवेदन करते समय आपने फिल किया होगा, और ये पासवर्ड जो आपने उस टाइम बनाया होगा, इसको डालते ही आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम डालते हैं और देखते हैं। फिर जब हमने लॉगिन कर लिया है तो ये देखिए, एक पेज यानी आपका जो फॉर्म था वो खुल गया है। ठीक, ये आपका पेज है पूरा, जो आपने उस टाइम भरा होगा उसकी पूरी इसमें जानकारी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम देखिए साइड में ये यहाँ पे ये लिखा डमी एडमिट कार्ड। तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारा डमी कार्ड, ये एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड खुल गया है। इसमें आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नाम, नंबर, स्टेट, मदर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल यानी आपका जेंडर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आप सर्विसमैन है या नहीं, आधार नंबर, यानी आपकी वो पूरी डिटेल जो आपने भरी होगी एग्जाम टाइम, उसमें आपको सारा दिखाया गया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, चलिए हम वो पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा, इसमें साफ साफ लिखा, अगर डमी प्रवेश पत्र के विवरण में यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपको दिखाई देती है, ये देखिए, अगर कहीं पे भी आपको त्रुटि लगती है, इस पहले में अगर हम बात करते हैं ये, तो इस डमी प्रवेश पत्र के विवरण में यदि किसी प्रकार की आपको त्रुटि परिलक्षित होती है, तो वो अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से त्रुटि सुधार सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए, जब आप डमी एडमिट कार्ड अपना खोल लेते हैं, उस पे ही नीचे ये लिखा है एडिट डिटेल्स। जैसे कि आप इसमें लिखे हैं, डमी प्रवेश पत्र में त्रुटि ऑनलाइन सुधार दिनांक 12/1/24 यानी 12 जनवरी से, यानी आज से 17 जनवरी यानी 17 जनवरी 2024 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। यदि आपकी कोई गलती हो गई है, आपके डमी एडमिट कार्ड ये जो आपको ऊपर दिया हुआ है, इसमें किसी प्रकार की आपको त्रुटि लगती है, तो आप आज से लेकर 17 जनवरी तक की अवधि में आप इसको सुधार सकते हैं। डमी प्रवेश पत्र में आपका रोल नंबर नहीं है, परीक्षा केंद्र नहीं है, परीक्षा की तिथि नहीं है, क्योंकि ये जब आपका मेन एडमिट कार्ड आएगा तब आपको ये सब चीज़ उसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसमें देखा चौथा पॉइंट है, डमी प्रवेश पत्र परीक्षा को परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं है, यानी आप डमी एडमिट कार्ड को परीक्षा हॉल में लेकर नहीं जा सकते या वैलिड भी नहीं है। ठीक है, मूल प्रवेश पत्र में जो भी प्रकार आपकी जानकारी जारी होगी, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि उसके पहले आपको सुधारने का मौका दिया जा रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें एक नोटिफिकेशन है, अगर आप ध्यान से देखें, ये आया था आपका 5 जनवरी 2024 को। नोटिफिकेशन क्या है वो देखते हैं। वही ये नोटिफिकेशन है, देखिए,
ये आपका 5 जनवरी को जारी हुआ था। इसमें साफ साफ कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे आप वेबसाइट पे जाके आप 12/1/24 से आप 17/1/24 तक अपना सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अहम चीज़ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट नंबर 3 आपका सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण। क्या लिखा है इसमें? लिखा है डमी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जिन आवेदकों के कोटि में परिवर्तन होता है, कोटि का मतलब आपने जो कास्ट चेंज करनी है, कैटेगरी चेंज करनी है, उनमें परिवर्तित कोटि का भी शुल्क निर्धारित किया गया है, आपको भुगतान करना पड़ेगा। यानी अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग कोटि के आवेदक आप उसमें सुधार करके किसी और कोटि में जाना चाहते हैं तो आपको उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अंतर राशि एक पेपर के लिए 200 रुपये। यानी आप अनुसूचित जाति, जनजाति या दिव्यांग कोटि के आवेदक हैं, अगर आपने गलती से ये भर दिया है, आपको कैटेगरी अपनी चेंज करनी है, तो आपको एक पेपर के लिए 200 रुपये जैसा कि लिखा है, और दोनों पेपर के लिए 300 रुपये आपको देना पड़ेगा। और ये तिथि भी वही है जो आपकी 17/1/24 है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद आप कोई सुधार नहीं कर सकते। यानी अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो एक पेपर के लिए आपको 200 रुपये और दोनों पेपर के लिए आपको कुल 300 रुपये देना पड़ेगा। और क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि 17/1/24 के बाद किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार का दावा मान्य नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपका कब जारी हुआ है? ये आपका देखिए, ये इसमें ये देखिए 5/1/2024 को ये जारी हुआ। चीज़ क्लियर हो गई? तो इसमें मैंने आपको चीज़ें साफ साफ बता दी हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर अभी तक आपने सुधार नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है, तो आप सिंपल से जाके अपने डमी एडमिट कार्ड में जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही यूज़फुल और नोटिफिकेशन के लिए कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप शिक्षा करियर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी पीडीएफ नोटिफिकेशन की सबसे पहले आपको टेलीग्राम शिक्षा करियर एकेडमी ऑफिशियल पर मिल जाएगी। आप फेसबुक पेज शिक्षा करियर एकेडमी ऑफिशियल के पेज को भी लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।